आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो जिम जाना पसंद करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं और 1.5-2 घंटे के वर्कआउट के बाद उनको ये महसूस होता है कि उन्होंने अपनी जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर चर्बी है उसको गलाने में वो कामयाब हो चुके हैं। उनकी जितनी मेहनत है वो बहुत अच्छे तरीके से रंग लाएगी, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि एक छोटी सी गलती उनकी तमाम जिम की मेहनत पे पानी फेर सकती है। थोड़ा सा आप तसव्वुर करें कि जब आप जिम जाते हैं वहाँ पे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हैवी लिफ्टिंग आ सकती है, जिसमें ट्रेडमिल हो सकता है, क्रंचेस हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको एक्सर्शन हो और आपका पसीना आए। उसके बाद आपको थकन महसूस होती है, आप हंसी खुशी हीरो बने वापस आते हैं कि भाई आपने अपनी जितने भी फैट डिपॉजिट से उनको मोबिलाइज कर लिया। जब घर आते हैं तो आपको थोड़ा सा लो फील होता है, माइंड आपका स्लो होता है, शुगर लेवल आपका डाउन होता है। तब आप फ्रिज खोलते हैं क्योंकि आपको खाने की तलब हो रही होती है। लेकिन ज़रा यहाँ पे रुक जाइए, ठहरिए, क्योंकि आपके खाने की एक गलत चॉइस आपकी तमाम की तमाम मेहनत के ऊपर पानी फेर देगी और जितना भी आपने वर्कआउट किया होगा वो तमाम का तमाम नेगेटिव में चला जाएगा। मैं बात कर रही हूँ राइस के हवाले से। आप मेरी बातों से ये ना अखज़ कीजिएगा कि मैं आपको चावल खाने से रोक रही हूँ, मैं आपको रोक नहीं रही, लेकिन उनकी गलत चॉइसेस के हवाले से मैं आपको कुछ पॉइंट आउट कर जाती हूँ और मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़ के हवाले से बताऊंगी कि कौन से किस सन में स्टडी हुई, किस जर्नल के अंदर वो स्टडी छपी है, और आप जाके उसको इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं, आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरी इन चंद इब्तदाई बातों से आप ये ना समझेगा कि मैं आपको चावल खाने से रोक रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट चॉइस चावल खाने की कौन सी है, और अगर तो आप ब्राउन राइस नहीं खाना चाहते और वाइट राइस खाना चाहते हैं तो उनको खाने का सही तरीका क्या है। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। बढ़ते हैं इस वीडियो की जाने। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उस वक्त होता क्या है। आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन। वो मोबिलाइज होगी, जिस वक्त वो मोबिलाइज होगी तो तब आपके बॉडी की इमीडिएट एनर्जी चाहिए होगी, वो यूटिलाइज हो गई। लेकिन उसके ऊपर जब आपने दोबारा से चावलों को आपने खाना शुरू किया तो आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन वो जो ग्लाइकोजन थी वो जो स्टोर फॉर्म के अंदर थी, जो स्टार्च आपने लेनी शुरू कर दी, उसकी वजह से आपकी फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी, आपकी शुगर स्पाइक एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएगी और साथ में आपकी जो इंसुलिन लेवल है वो भी बढ़ जाता है, जो फौरी एनर्जी तो देगा लेकिन तवील मुद्दत के अंदर मसल ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा और फैट स्टोरेज को भी प्रोमोट करेगा। एक सिस्टेमिक रिव्यू जो कि 2022 में शाया हुआ था इन न्यूट्रिशन जर्नल के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया कि पोस्ट वर्कआउट में जब रिफाइंड कार्ब्स लिए जाते हैं वो ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस तो तेज़ करते हैं, लेकिन आपका जो टोटल कार्ब इनटेक होता है उसको अनबैलेंस कर देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो बहुत बड़ा सबब बन सकता है, आपकी रिकवरी को 50% तक स्लो कर देता है। सोचें कि क्या आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जब आप जिम करते हैं तो उसके बाद आप कौन सा खाना पसंद करते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या होती है। एक और स्टडी की बात करते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2023 की एक स्टडी जो जापान पब्लिक हेल्थ सेंटर बेस्ड प्रोस्पेक्टिव स्टडी पर मबनी है, उसमें ये बताया गया कि वाइट राइस का ज़्यादा इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा 65% तक बढ़ा देता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन में, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 71% तक, जो वर्कआउट के बाद आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। उस स्टडी के अंदर तकरीबन 25,000 लोग शामिल थे
और उसमें ये देखा गया कि जब दिन में 3 मरतबा उनको सफ़ेद चावल दिए गए खाने को, तो तब उनके डायबिटीज़ का रिस्क 1.65% तक बढ़ गया था। इसी तरीके से एक और स्टडी ओपन BMJ के मुताबिक भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स देखे गए थे। 2022 की मेटा एनालिसिस की रिपोर्ट में, जिसमें प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ की गई थी, उनसे ये पता चला कि वाइट राइस का रिस्क टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ाता है, जबकि ब्राउन राइस उसे कम करता है। इसी तरह से एक और स्टडी जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2022 के सिस्टेमिक रिव्यू में भी यही देखा गया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मसल डैमेज को बढ़ाते हैं और रिकवरी को भी स्लो करते हैं, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर। वाइट राइस को लेके एक और बहुत बड़ा मसला आता है डाइजेस्टिव हेल्थ को लेके, कि वाइट राइस जो है वो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की गई, उसके अंदर ये देखा गया कि अगर तो आपने सफ़ेद चावल खाने हैं तो आपने एक दिन के बचे हुए खाने नेक्स्ट डे खाने हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आपके चावल पड़े हों आपने नेक्स्ट डे खाने हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो उसके अंदर स्टार्च कंटेंट होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होके आपकी इमीडिएटली जो शुगर स्पाइक है वो नहीं करता, इसलिए आपको डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की गई जिसके रिज़ल्ट्स जो थे वो न्यूट्रिशन जर्नल 2024 के अंदर, जिसमें ये देखा गया कि जो ब्राउन राइस है उसके जो अमाइलोज कंटेंट है उस पर स्पेशली स्टडी की गई। उसके अंदर भी यही देखा गया कि जो ब्राउन राइस है उनको खाना सेहत के लिए बहुत मुफीद है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू दी वाइट राइस। मैं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ का एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, तो मेरे पास तकरीबन 5 साल पहले एक मरीज़ आया था, तकरीबन उसकी एज थी 25-26 के लगभग। तो वो आया अपेंडिसेक्टमी के लिए था। तो जब वो रिकवरी फ़ेज़ के अंदर था, उसका ऑपरेशन हमने कर दिया, बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो वो थोड़ा सा ओबीस था। तो मैंने जब उसको कहा है कि अपना वज़न कम करो, तो उसका ये कहना था कि डॉक्टर साहबा मैं पिछले 3 माह से कॉन्टीन्यूसली मुसलसल जिम जा रहा हूँ रेगुलरली, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। तो जब मैंने उससे 2-4 क्वेश्चंस किए तो उसका कहना था कि उसको बिरयानी खाना बहुत पसंद है और वो जब भी जिम से वापस आता था तो उसको जब लो फील होता था, लो एनर्जी उसको लगती थी, तो वो बिरयानी खाता था। तो फिर मैंने उसको यही कहा कि आपने बिरयानी नहीं खानी, चावलों से आपने अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही हो तो तब आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार। तो उसके बाद वो तकरीबन 6 माह के बाद जब दोबारा हमारे पास एक मरतबा आया विज़िट के लिए, तो तब उसका वज़न तकरीबन 8 किलो तक कम हो चुका था। तो उसका यही कहना था कि जिस वक्त उसने दोबारा से सेहतमंद होने के बाद उसने जिम ज्वाइन किया, तो तब उसके बाद उसने अपनी डाइट को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया और साथ में उसने राइस खाने रोक दिए, बंद कर दिए। तो उसके बाद उतने ही वर्कआउट पे जितना वो ऑपरेशन करने से पहले करता था और उसका वज़न कम नहीं हो रहा था, उसके बाद में भी जब उतना ही वर्कआउट करने के बाद उसका वज़न भी कम हुआ, ना सिर्फ उसकी सेहत बेहतर हुई बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो मेरे यहाँ पे बताने का मकसद ये है, और इतनी स्टडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं उसके बताने का मकसद ये है कि आप चावल खा सकते हैं, लेकिन आप हेल्दी फॉर्म ऑप्शन की तरफ जाएं जो कि उसकी ब्राउन राइस की है। आप सफ़ेद चावलों को अवॉइड करें। इसकी वजह से आपकी ना सिर्फ सेहत बेहतर होगी, आपका जो वज़न है वो भी आपका कम होगा, और उसके अलावा जिन लोगों को शुगर है उनकी शुगर लेवल भी बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चावल खाते हों और आपकी शुगर लेवल कंट्रोल ना हो, तो मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आपका शुगर लेवल भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाए और आपकी दवाइयाँ लेने की मिक़दार भी बहुत हद तक कम हो जाए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अगली वीडियो में भी आप हमारे साथ इसी तरीके से रहेंगे, साथ निभाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।